हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा टॉपिक है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का। जो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसके पहले हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये आपका क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये आपका क्या किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। ठीक, ये लिपिड है, ये भी लिपिड है, और ये आपका किसका बना होता है, ये क्या, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ा था कि जो हमारा लिपिड होता है ये दो टाइप का होता है। ये कौन सा, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ये आपका क्या होता है हाइड्रोफिलिक होता है। ये आपका क्या होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक मतलब आपका क्या हुआ वाटर हीटिंग। वाटर हीटिंग मतलब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिपोफिलिक। मतलब जो चीजें हमारी वाटर को क्या करेंगी, वाटर लविंग होंगी। देखिए अगर वो वाटर लविंग होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका लिपिड फोबिक हो जाएगा। मतलब जो चीजें वाटर से लव करेंगी, मतलब वाटर के पास आना चाहेंगी, वो क्या होंगी, या लिपिड से दूर भागना चाहेंगी। और जो चीजें वो वाटर से दूर भागना चाहेंगी, मतलब वाटर को हेट करेंगी, वो क्या करेंगी, लिपिड को लव करेंगी। लव करेंगे मतलब क्या हुआ, इसके पास आने की कोशिश करेंगी। अब हमें मालूम है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो हमारा सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है आपका लिपिड होता है। ठीक, तो लिपिड कितना परसेंट होता है, 50% होता है। ऐसा और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी सबस्टेंस हमारे सेल के बाहर से अंदर अगर आ रहा है तो वो कैसे पहुंच रहा है। ठीक, तो ऐसा कोई सबस्टेंस जो किससे बनाओ, लिपिड से बनाओ, किससे बनाओ, लिपिड से बनाओ, वो क्या करेगा, इजीली इसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक, इस मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। बट जो सबस्टेंस हमारा क्या करेगा, लिपिड लिपिड से नहीं बना होगा, जो लिपिड का नहीं होगा, जिसमें वाटर ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। ऐसा समझ में, जो लिपिड से बने होंगे वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे, और जो वाटर जिसमें ज्यादा होगा वो क्या कर जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर हीटिंग होता है। वाटर हीटिंग होता है, क्या होता है हमारा ये वाटर हीटिंग। मतलब जो हमारा जो लिपिड का जो हेड होता है, हेड हेड क्या होता है आपका, ये जो हेड है, हेड क्या होता है आपका, वाटर हीटिंग होता है। अब वाटर को जब ये हीट करेगा तो वाटर इसके अंदर से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ऐसा समझ में, ये आपका क्या है, ये नॉर्मल है, एक मैं समझा रहा हूँ, अभी आगे भी मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। एक एक करके सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है फास्फोलिपिड, ये लिपिड है। ठीक, ये आपका हेड है, ये आपका क्या है टेल है। ये हेड है, ये आपका, सॉरी, ये भी आपका हेड है, ये आपका क्या है टेल है। ठीक, ये आपका क्या होता है, वाटर हीटिंग होता है, वाटर हीटिंग होता है, और लिपिड लविंग होता है, लिपिड लविंग होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी सबस्टेंस जो, सॉरी, कोई भी सबस्टेंस जो जिसमें लिपिड होगा, जो लिपिड से बना होगा, वो इस मेम्ब्रेन को इजीली क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। जो लिपिड का नहीं बन पाएगा, वो लिपिड का नहीं बना होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक, अब जो जो हमारे, अब ऐसा भी है कि हमारे जो सेल है, सेल में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के। ये प्रोटीन आपको एक चैनल की तरह दिख रहा होगा, एक पाइप की तरफ। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। आए समझ में, जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, जो हमारे जो वाटर, जो हमारे ऐसा कोई सबस्टेंस जिसमें वाटर के अमाउंट ज्यादा हो, वो क्या करते हैं, हमारे इस इंट्रिंसिक प्रोटीन से क्या हो जाते हैं, हमारे ये ट्रांसफर हो जाते हैं। आए समझ में। अब हम जितने भी हमारा टाइप है, सारे टाइप को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा आपका कौन सा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारा कौन सा है, पैसिव। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं दोनों में। पहला आपका क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा आपका क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमें हमारे सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है।
क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जैसे ये आपका क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये क्या आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अभी कुछ टर्म्स आएंगे, देखिए हम लोग पहले किसके बारे में देखते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का हम डिफिनेशन की बात करें, इसका डिफिनेशन क्या होगा, when a substance cross the membrane when along the concentration gradient। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सबस्टेंस बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक, वो क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जा रहा है। वो क्रॉस कैसे कर जा रहा है, अब देखिए जैसे यहाँ पे सबस्टेंस, जैसे ये सेल का बाहर है, ये क्या है, सेल के अंदर है, यहाँ पे कोई भी सबस्टेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक, ज्यादा अमाउंट में है, और यहाँ पे क्या है, सबस्टेंस, ये सबस्टेंस ये है ही नहीं, तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ज्यादा है तो ये क्या कर जाएगा, इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। आए समझ में, मेम्ब्रेन के बाहर वो सबस्टेंस ज्यादा है और ये क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे क्या था, सेल के बाहर कंसंट्रेशन हायर था, यहाँ पे क्या है आपका लोअर है, तो इजीली क्या हो जाएगा, जो आपके जो सबस्टेंस होंगे वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। और इसके में मैंने हमने एक और भी चीज देखी थी, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब सबस्टेंस को मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कोई भी किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, अब समझिए जैसे कि आप, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक, सीढ़ी चढ़ने में आपको ज्यादा, अब क्या होता है वहाँ पे ज्यादा एनर्जी यूज होता है बॉडी में, बट सीढ़ी से जब आप उतरते हैं तो क्या होता है आपका, जो आपकी जो बॉडी की जो नीड होती है, एनर्जी की जो नीड होती है, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट बोला जाता है। डाउन हिल मतलब ऊपर से नीचे, मतलब हाइयर टू लोअर, क्या बोलाता है, हाइयर टू लोअर। और इसमें क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा समझ में, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो होता है उसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो हमारा जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होती है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सबस्टेंस का जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, फ्रॉम हाइयर टू लोअर, यहाँ पे बाहर है, हाइयर है, यहाँ पे क्या है, कम है, इजीली क्या कर जाएगा, उसको मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर जाएगा, और इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। इसके भी आपके क्या होते हैं, सब टाइप होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसके क्या होते हैं, हमारे दो टाइप होते हैं। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके क्या होंगे, हमारे दो टाइप होंगे, ठीक। पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमारे दो टाइप होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा पहला है वो क्या है, डिफ्यूजन, पहला हमारा क्या है, डिफ्यूजन। और दूसरा आपका कौन, इसमें से दूसरा आपका टाइप कौन सा है, पहला आपका कौन सा था, डिफ्यूजन, और दूसरा आपका क्या है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। पहला क्या है, डिफ्यूजन। अब आपके जो डिफ्यूजन है इसके भी दो टाइप, इसके भी आपके क्या है, दो टाइप हैं। पहला क्या है, सिंपल, दूसरा क्या है, फैसिलेटेड, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक। पहला क्या है आपका सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब देखिए सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है आपका, ये क्या है आपका, मेम्ब्रेन है, ठीक। ये क्या होता है आपका, ये मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस जो होगा हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन में, ये क्या कर जाएगा, इजीली क्रॉस कर जाएगा।
क्या करेगा, इजीली क्रॉस कर जाएगा। ठीक, दूसरा आपका क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे फैसिलिटेड मतलब फैसिलिटी की बात की जा रही है। फैसिलिटी मतलब अगर कोई भी सबस्टेंस हमारे मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहा है, भले ही यहाँ पे हाईयर टू लोअर है, बट फिर भी क्या कर रहा है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। इस इंट्रिंसिक प्रोटीन से क्या होते हैं, जो हमारे इस इंट्रिंसिक प्रोटीन से क्या होते हैं, जो सबस्टेंस इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, मतलब सेल के बाहर से हमारे सेल के अंदर आ जाते हैं। ऐसे समझ में, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएगा, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, अगर कोई ऐसा सबस्टेंस जो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होंगे, हमारे इस इंटीग्रल प्रोटीन से क्या कर जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट इसका हो जाएगा, और इंटीग्रल प्रोटीन के साथ ट्रांसपोर्ट होगा, और इसके साथ इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऐसा समझ में, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसमें भी क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होती है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का हमारा जो दूसरा टाइप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में हम लोग एक वो देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है, हाइयर टू लोअर होता है, हाइयर टू लोअर होता है। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, हमारा हाइयर टू लोअर होता है। ठीक, इसमें भी क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, इसमें क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक, देखिए यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पे हाइयर टू लोअर ऑस्मोसिस में भी होता है, डिफ्यूजन में भी होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑस्मोसिस में भी नहीं होती है और डिफ्यूजन में भी नहीं होती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो किसके लिए होता है, ओनली फॉर वाटर। जब वाटर का मूवमेंट हमारा सेल से, जब वाटर का मूवमेंट हमारा हाइयर टू लोअर होगा, मतलब सेल के बाहर से सेल से अंदर होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन मतलब एनी सबस्टेंस, एनी सबस्टेंस। जब हम लोग डिफ्यूजन की बात करेंगे तो इसमें सारे सबस्टेंस हैं, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूज हो रहा है, मतलब सेल के बाहर से सेल से अंदर आ रहा है, और उसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। और अगर और जब वाटर होगा, वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाइयर टू लोअर, तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। और इसमें क्या होती है, किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होती है। आए समझ में। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा, ये हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़े एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का हमारा दो टाइप था, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नॉन एनिक, अभी हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या था, ऑस्मोसिस था। ठीक, अभी मैं आपको एक समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम को आप देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आपको सब्सटेंस सेल के बाहर ज्यादा है। ठीक, अब सेल के बाहर जब ज्यादा है, तो ये सेल के अंदर इजिली क्या कर जा रहा है, ये क्रॉस कर जा रहा है। देखिए यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको दिख रहा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख जा रहा है। ठीक, सेल के बाहर से सेल के अंदर सबस्टेंस इजिली डिफ्यूज कर जा रहे हैं। यहाँ ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको दिख रहा होगा, सेल के अंदर, सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, इजिली क्या कर जा रहा है, इसको क्रॉस कर जा रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एटीपी, दिख रहा है एटीपी। एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी है। जो हमारे सेल होते हैं, सेल क्या करते हैं, वो एटीपी, जैसे अगर ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन क्या करता है, एनर्जी अगर उसको चाहिए होता है क्या लेता है, फूड लेता है। ठीक, ऐसे ही जो हमारे जो सेल होते हैं, वो एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं, एटीपी के फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में, एटीपी। तो देखिए हमारा जो एटीपी है वो यूज हो रहा है, क्या करने में, सबस्टेंस ये बाहर थे, बाहर से अंदर लाने के लिए क्या हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है। और ये किसके अंदर आता है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना तो क्लियर हुआ कि हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे क्या होते हैं, किसकी नीड्स होती है, हमारी एनर्जी की नीड होती है।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट पेज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ना चाहें, इसमें क्या होता है, हमारा एनर्जी लगता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक, इसमें दूसरा क्या है आपका, इसमें क्या होता है आपका, एटी एनर्जी लगती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम लोअर टू हायर। देखिए, हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसमें क्या था, हाइयर टू लोअर था। यहाँ पे क्या रहा, लोअर टू हाइयर। मतलब जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सबस्टेंस कम अमाउंट में है और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में है। ठीक, तो जब कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं कि जैसे मान लीजिए वाटर है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो समझाने के लिए आपको। ये वाटर है, यहाँ पे वाटर कम है और यहाँ पे वाटर ज्यादा है, तो वाटर बाहर से अंदर आएगा, नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर कम है और यहाँ पे ज्यादा, लोअर टू हाइयर नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे वाटर ज्यादा होती तो यहाँ पे ये इजीली क्रॉस कर जाता है इसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर टू हाइयर, यहाँ पे लोअर था, कम था, यहाँ पे ज्यादा था। तो जब लोअर टू हाइयर होता है तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। आए समझ में। अब जो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये कितने टाइप का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं हमारे, दो टाइप के। हमारा जो पहला क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आपका क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला क्या है आपका, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आपका क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली होती है। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ एटीपी डायरेक्टली। और इसमें क्या होता है, हमारा इनडायरेक्टली यूज होता है। क्या होता है हमारा, इनडायरेक्टली एटीपी का क्या होता है, यूज होता है। क्या होता है हमारा, यूज होता है। देखिए, इसमें क्या होता है हमारा, जो एटीपी का जो हमारा जो यूज होता है वो क्या होता है हमारा, ये डायरेक्टली होता है। सॉरी फॉर, हाँ, इसमें क्या होता है, एटीपी हमारी डायरेक्टली यूज होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो एटीपी क्या होती है वो इनडायरेक्टली क्या होती है, हमारे ये यूज होती है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की हमारा बात करें, जैसे ये क्या है आपका, सेल है। ये सेल के बाहर से आपका क्या आ रहा है, आयंस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आयन है, ठीक, आयंस है। इसमें क्या हुआ कि इस आयन को, जो सोडियम है, सेल के बाहर से सेल से अंदर आना है। ठीक, अब जब सोडियम सेल से बाहर से जब सेल के अंदर आएगा तो इसमें क्या होगी, हमारी एटीपी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ ये होता कैसे है, यहाँ पे क्या होता है, पंप होता है, पंप होता है। इस पंप का क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ऐसे समझ में, ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। इस पंप की वजह से क्या होता है, जो ही ये चैनल ओपन होता है, ये पंप ओपन होता है, सोडियम आपके सेल, आपके जो सेल से बाहर थे उस सेल के अंदर आ जाएंगे। और इस पंप को ओपन करने में किसी जरूरत पड़ती है, एटीपी की। तो यहाँ पे एटीपी क्या हुआ, डायरेक्टली क्या हो गया, इसका यूज हो गया। डायरेक्टली क्या हो गया, ये यूज हो गया। ऐसे समझ में। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे समझ में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा जो पहला टाइप क्या है, एक हमारा इसमें टाइप क्या है, सिम पोर्ट। सिम पोर्ट क्या है हमारा, सिम पोर्ट। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है सिम पोर्ट में, जो हमारे सबस्टेंस होंगे, जैसे समझिए कि ये सेल है, ठीक, ठीक, ये सेल है।
इस सेल के अंदर पहला सब्सटेंस आ रहा है, ये दूसरा सब्सटेंस आ रहा है, ये आपका क्या है सोडियम है, ये क्या है आपका ग्लूकोज है। सिम मतलब क्या होता है सेम, जब दो मॉलिक्यूल एक साथ मूवमेंट हो रहा है, सोडियम का और ग्लूकोज का एक साथ मूवमेंट हो रहा है, और इसमें किसका यूज हो रहा है एटीपी का। ठीक, मतलब सोडियम ग्लूकोज एक साथ अंदर आ रहा है और किसका यूज हो रहा है एटीपी का। सेम मतलब क्या होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, जब दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है एक साथ हो, बोथ इन सेम डायरेक्शन, इसको क्या बोला जाता है सिम पोर्ट बोला जाता है। सेल के बाहर से ग्लूकोज और सोडियम सेल के बाहर से के अंदर आ रहे हैं, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिम पोर्ट बोलते हैं। आए समझ में, यह उसका हमारा क्या रहा पहला टाइप रहा। जो हमारा दूसरा टाइप है उसको क्या बोला जाता है एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट। ठीक, एंटीपोर्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक, बाहर सोडियम है, अंदर क्या है आपका कैल्शियम है। तो इसमें क्या होगा कि अगर सोडियम आपके सेल के अंदर आएगा तो पोटेशियम क्या होगा आपके सेल के बाहर हो। एंटी मतलब क्या होता है अगेंस्ट, सिम्पोर्ट में क्या था दोनों एक साथ अंदर आ रहे थे। एंटीपोर्ट में क्या होता है अगर एक सबस्टेंस सेल के बाहर जाएगा तो एक सबस्टेंस आपका क्या होगा सेल के अंदर आएगा। तो सोडियम आपके सेल के अंदर आ रहा है और कैल्शियम क्या हो रहा है आपके सेल के बाहर जा रहा है। ऐसे समझ में, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है एंटीपोर्ट। तो इसके दो टाइप होते हैं, पहला क्या था सिम्पोर्ट, दूसरा क्या है एंटीपोर्ट। और इसमें भी क्या होती है आपकी एटीपी की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे समझ में, इसमें भी आपका क्या होता है एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका, जो हमारा एक ट्रांसपोर्ट है उस वो कौन सा हमारा ट्रांसपोर्ट है वेसाइकुलर। देखिए हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो पार्ट में डिवाइड था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। देखिए ये काउंटर ट्रांसपोर्ट मतलब एंटीपोर्ट, एक्टिव पोर्ट को क्या वो एक्सचेंजर मतलब एक अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा। को ट्रांसपोर्ट, ठीक, को ट्रांसपोर्ट मतलब सिम पोर्ट, मतलब दो सबस्टेंस क्या हो रहे हैं एक साथ जा रहे हैं। यूनिपोर्ट मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ठीक, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या होगा सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा, ठीक। को ट्रांसपोर्ट में क्या सिम पोर्ट में क्या हो रहे थे दो एक साथ आ रहे थे। यूनिपोर्ट में क्या होगा सेल एक साथ एक ही आएगा। और काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है हमारा दो साथ जो हमारे जो दो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे एक सेल के बाहर जाएगा, ठीक, एक सेल के क्या होगा हमारा अंदर आएगा। सिंपल डिफ्यूजन समझ में आया। वैसिलेटेड में क्या होगा आपके कैरियर प्रोटीन होते हैं, ठीक। ऑस्मोसिस में क्या होता है वाटर का मूवमेंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पैसिव मतलब क्या होगा हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग। थैंक यू क्लास।